हाय फ्रेंड्स, मैं सुनील आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूं बाबा नॉलेज एंड एडवेंचर चैनल में। आज हम लोग देखेंगे इग्नू का बीए इतिहास विषय का EHI 5। इसका खंड 2 में जो सवाल अधिकतर पूछा जाता है उसका 30 क्वेश्चन का कलेक्शन आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। उसको हम लोग अभी बारी बारी से देखेंगे और इसका अगर आप ठीक से तैयारी कर लीजिएगा और एग्ज़ाम में जाइएगा तो आपका 100% नंबर आने का चांस रहता है। तो देखिए EHI 05 खंड दूसरा सेकंड खंड के लिए सेकंड पार्ट के लिए उसके लिए क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। अंग्रेजी शासन के आर्थिक परिणामों पर एक टिप्पणी लिखिए। इस पर आपको एक टिप्पणी लिखना है। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, भारत में उपन्यास के विकास की चर्चा कीजिए। भारत में उस समय उपन्यास का जो चलन हुआ उसका लिखने का और पढ़ने का, उसके बारे में आपको विस्तार से चर्चा करना है। आगे देखते हैं, पूर्वी भारत में अंग्रेजी शासन के विस्तार की प्रक्रिया की चर्चा कीजिए। पूर्वी भारत में आप समझ सकते हैं कलकत्ता, पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, इस क्षेत्र में जो अंग्रेजी शासन का विस्तार प्रक्रिया चला उसके बारे में आपको विस्तार से लिखना है। आप समझ रहे होंगे। आगे देखिएगा, भारत में सामाजिक भेदभाव के विरोध में नवीन चेतना कैसे विकसित हुई। भारत में सामाजिक भेदभाव के विरोध में नवीन चेतना कैसे विकसित हुई। समाज में जो भेदभाव था उसके विरोध में जो चेतना जागृत हुई उसके बारे में आपको लिखना होगा। आगे देखिएगा, 1833 के चार्टर अधिनियम और 1858 के भारत सरकार अधिनियम के महत्व की चर्चा कीजिए। इसके महत्व पर आपको चर्चा करना है। आगे देखते हैं, सिख राज्य के उदय पर एक टिप्पणी लिखिए। सिख राज्य का जो उस समय उदय हुआ उसके बारे में आपको टिप्पणी लिखना है। सब जितना हम लोग अभी सवाल देख रहे हैं सब 10 या 12 नंबर का सवाल आपसे पूछा जा सकता है। आगे देखिए, 17वीं शताब्दी में एशिया में यूरोपीय व्यापार की प्रकृति और ढांचे पर चर्चा कीजिए। एशिया में यूरोपीय व्यापार की प्रकृति और ढांचे पर आपको चर्चा करना है, मतलब समझाना है। भारतीय मानस पर पश्चिमी ज्ञान का क्या प्रभाव पड़ा। पश्चिमी ज्ञान का मतलब पश्चिमी रहन सहन, पश्चिमी शिक्षा का क्या प्रभाव पड़ा, इस पे आपको विस्तार से चर्चा करना है। आगे देखते हैं, 19वीं सदी के पूर्वार्ध में सती के प्रति अंग्रेजी सरकार की क्या नीति थी। अंग्रेजी सरकार की सती प्रथा के विरोध में जो नीति थी उसके बारे में आपको संक्षेप में चर्चा कीजिए। आधुनिक भारतीय भाषाओं के विकास पर एक टिप्पणी लिखिए। इस पर आपको भारतीय भाषाओं के बारे में आपको टिप्पणी लिखना है। उसमें जो भारतीय भाषाओं का विकास हुआ अंग्रेजी शासन में उसके बारे में आपको विस्तार से लिखना है। अंग्रेजी शासन के समय और उसके बाद आधुनिक भारतीय भाषाओं के विकास पर टिप्पणी लिखना है। भारत में शिक्षा की ब्रिटिश नीति क्या थी। भारत में जो शिक्षा चलाया गया ब्रिटिश सरकार के द्वारा उसका क्या नीति था, इसके बारे में आपको लिखना है। आगे देखते हैं,
आगे देखिएगा, भारतीय साहित्य पर किस प्रकार पाश्चात्य प्रभाव का असर पड़ा। भारतीय साहित्य मतलब यहाँ जितने भी किताब वगैरह, जितने भी साहित्य वगैरह लिखे जाते थे, उनका पाश्चात्य प्रभाव का असर आपको लिखना है। दक्षिण भारत में ब्रिटिश शासन के विस्तार पर एक टिप्पणी लिखना है। दक्षिण भारत में ब्रिटिश शासन के विस्तार पर एक टिप्पणी आपको लिखना है दक्षिण भारत में। इसके बाद आगे देखिए, भारत में निरौद्योगीकरण पर एक टिप्पणी लिखना है। निरौद्योगीकरण मतलब यहाँ का जो उद्योग पर असर पड़ा, उसके बारे में आपको विस्तार से चर्चा कर देना है। आगे देखिए, भारत में सती प्रथा तथा शिशु हत्या के प्रति अंग्रेजों की क्या नीति थी। भारत में सती प्रथा तथा शिशु हत्या, उसमें शिशुओं को, जो कन्या होते थे, उनका पैदा होते हुए उनका हत्या किया जाता, मतलब यहाँ की सामाजिक स्थिति थोड़ा सा कुरीतिपूर्ण थी। इसके बारे में आपको लिखना है। आगे देखिए, पूर्वी भारत में सुधार आंदोलन की प्रकृति क्या थी। पूर्वी भारत में सुधार आंदोलन जो चलाया गया, उसके बारे में आपको लिखना है। भारत में ब्रिटिश नवीन शिक्षा नीति की खामियों को उजागर कीजिए। उसमें जो खामियां हैं उसके बारे में आपको लिखना है। राजा राम मोहन राय द्वारा परिवर्तित सामाजिक धार्मिक सुधारों की व्याख्या करना है। राजा राम मोहन राय जो उसमें समाज सुधारक हुए, उन्होंने जो भी काम किए सुधार कार्य, उसके बारे में आपको लिखना है। आगे देखते हैं, क्या प्रिंगल रैयतवाड़ी क्षेत्र में अपने सर्वेक्षण को लागू करने में सफल रहा। उस समय के जो प्रिंगल साहब थे, उनका रैयतवाड़ी क्षेत्र में अपने सर्वेक्षण को लागू किया, वो उस पर सफल रहे या नहीं, उसके बारे में आपको चर्चा करना है। आगे देखते हैं, भारत में ग्रामीण समुदायों के लिए मुनरो ने क्या भूमिका देखी। मुनरो ने जो उसमें भूमिका देखी, उसके बारे में आपको लिखना है। आगे देखते हैं, हिंदी उर्दू विवाद की चर्चा कीजिए। हिंदी उर्दू विवाद, ये सवाल बार बार पूछा जाता है, इनको आप देख के एग्जाम में जाइएगा। आगे देखते हैं, भारतीय समाज पर ओरिएंटलिस्टों तथा उपयोगितावादियों की समझ में भिन्नताओं को बताइए। उन पे जो अंतर था, उन पे आपको चर्चा करना है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रारंभिक जन आंदोलनों के नेतृत्व के स्वरूप की चर्चा कीजिए। उसके स्वरूप पर आपको चर्चा करना है। उनका जो नेतृत्व करने वाले लोग थे, उनका भी आप नाम दे सकते हैं और चर्चा कर सकते हैं। आगे देखिए, पंजाब में राज्य निर्माण की प्रक्रिया की चर्चा कीजिए। पंजाब में जो राज्य बना, उनके बारे में आपको लिखना है। आगे देखते हैं, ब्रिटिश शासकों द्वारा लागू किए गए विभिन्न भू राजस्व बंदोबस्तों का परीक्षण कीजिए। ये आपका 20 नंबर का सवाल में भी आ सकता है और छोटा वाला के लिए भी आ सकता है। इसको आप ध्यान से देख लीजिएगा एक बार और एग्ज़ाम में जाइएगा। जो भू राजस्व बंदोबस्त है उसके बारे में, उसमें आप समझ रहे होंगे, उसमें 3 बंदोबस्त हुए। एक होगी आपका स्थायी बंदोबस्त, इसके बाद रैयतवाड़ी, इसके बाद महलवाड़ी। ये सब तीनों को आप देख के जाएंगे तो और अच्छा होगा। आगे देखिए, ब्रिटेन ने अफगानिस्तान पर आक्रमण क्यों किया। ब्रिटेन उस समय अफगानिस्तान पर आक्रमण किया, तो क्यों किया, इसके बारे में आपको लिखना है। आगे देखिए, 18वीं शताब्दी में मैसूर राज्य के
निर्माण की प्रक्रिया की चर्चा कीजिए। मैसूर राज्य जो 18वीं शताब्दी में जो हुआ राज्य का निर्माण, उसके बारे में आपको चर्चा करना है। आगे देखते हैं। स्थायी बंदोबस्त के क्या प्रभाव थे? उस समय जो बंगाल में स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया, ये भू राजस्व बंदोबस्त था, कर वसूलने का। इसका जो प्रभाव पड़ा उस क्षेत्र में, उसके बारे में आपको विस्तार से लिखना है। आगे देखते हैं। मराठा राज्य निर्माण की प्रक्रिया में फितना की प्रमुख भूमिका थी, टिप्पणी कीजिए। उसमें फितना लागू किया जाता था, फितना का क्या भूमिका रहा मराठा राज्य निर्माण में, उसको लिखना है आपको। आगे देखिए। उत्तर भारत में ब्रिटिश शासन के प्रसार पर एक निबंध लिखिए। एक निबंध आपको लिखना है। उत्तर भारत में ब्रिटिश शासन के प्रसार पर, मतलब ब्रिटिश सरकार का जो राज्य में जो पकड़ मजबूत हुआ, उसके बारे में आपको लिखना है। मतलब दिल्ली में जो सरकार का पकड़, उसके बारे में आपको विस्तार से लिखना है। तो दोस्तों, ये जो 30 सवाल आप लोगों के लिए मैंने चुन के लाया था, इसको आप ठीक से तैयारी करते हैं तो आपका नंबर 90 से ज़्यादा ही आएगा। इसके लिए आपको सोचना नहीं पड़ेगा, लेकिन आपको थोड़ा सा ध्यान से तैयारी करके जाना होगा, देख के जाना होगा। इसका पॉइंट कैसे आप लिखिएगा, उसको आप समझ रहे होंगे कि कैसे सेट कीजिएगा। और लास्ट में इतना ही बोलेंगे कि आपको अगले वीडियो में फिर हम लोग मिलते हैं। नमस्कार।